विश्व प्रसिद्ध चंद्रभागा तीर्थ पुष्करणी रे सरीछि छठ पूजा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त समय रे छत्तीसगढ़, बिहार और पाटनारू आसिथिबा भक्त श्रद्धालुंक द्वारा सूर्य पूजा अनुष्ठित होइछि, जहाकू छठ पूजा बोली कुहाଯାଏ। एही पूजा कले संतानंकर मंगल हेबा सह परिवारर मंगल होइथाय बोली विश्वास रहिछि। और मेरी सास इस व्रत को छठ व्रत को कर रही हैं और ये चंद्रभागा बीच पर हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे व्रत करना ये अपने आप में ही बहुत मतलब बहुत गर्व का बात है, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जी के जो पुत्र थे शाम जी ने भी यहीं व्रत किया था और ये जगह का बहुत ही विशेष बात है। और मुझे 3 सालों में अभी तक जैसे अपने घर पे महसूस हुआ है वैसे यहाँ भी महसूस हुआ है। उड़ीसा में भी बिहार का थोड़ा कमी है, क्योंकि वहाँ पे हमें सब प्रकार के फल, सब्जियाँ मिल जाती हैं और वहाँ का वातावरण भी थोड़ा होता है। लेकिन यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होने के कारण थोड़ा-सा मिस करते हैं। बाकी यहाँ भी उसी प्रकार से मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। तेबे एही पूजा 4 दिन धरी पालन करा जाउथिबा बेले गत शनिवार ठारू आरंभ होई मंगलवार दिन सकाळे व्रत उपासना शेष होईछि। प्रथम दिनरू विभिन्न प्रकारर फल रखी सेवन करिबा सह भक्त श्रद्धालु माने सूर्य देवतांक पूजा करिछन्ति। अन्यपटे छठ पूजा को नेई पुराण रे अनेक कथा वर्णित रहिछि, जेउ विश्वास को आधार करी भक्त श्रद्धालु माने प्रति वर्ष एही छठ पूजा करिथांती। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि छठ पर्व का मुझे ये करने का मौका यहाँ चंद्रभागा जो एक पुण्य तीर्थ है हम कह सकते हैं, यहाँ पे करने को मिला। ये मेरे सौभाग्य की बात है। और ये छठ व्रत हमारे भारतवर्ष का बहुत ही पुरातन काल से महापर्व है। ये पर्व ही नहीं, महापर्व है ये। और पूर्वांचल प्रदेश में ज़्यादा मनाया जाता है। अब आजकल तो ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो अब ये परिचय का मोहताज नहीं है। इसकी महानता है, ये पुरातन काल से महाभारत में भी द्रौपदी ने अपना राजपाट पाने के लिए इनका व्रत किया था। 4 दिन का व्रत होता है, बहुत कठिन व्रत होता है। राम और सीता माँ भी जब वनवास से जब लौटे थे, दशहरा के बाद, ये दिवाली के बाद ये आया था, तो अपना राजपाट शुरू करने से पहले उन्होंने छठी मैया का व्रत किया था। अंगराज कर्ण जो सूर्य पुत्र हैं और तो वो भी ये व्रत करते थे। तो इस तरह से, और ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए, संतान की समृद्धि के लिए और अपने समृद्धि के लिए ये व्रत मनाया जाता है। 4 दिन का ये व्रत होता है। पहला दिन शुद्धि होता है, पूरा नहाए खाए जिसे कहते हैं, तो पूरा बिना लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं। और कद्दू भात बनाया जाता है, कद्दू दाल, चना का दाल, चावल, पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद पहला दिन वो करते हैं। उसके बाद दूसरा दिन पूरा सुबह से शाम तक निर्जला व्रत होता है और शाम को खरना कहा जाता है। तो शाम को प्रसाद बनाया जाता है, शुद्ध होके, अलग से चूल्हा रहता है इसका, और उस पे खीर और पूड़ी या रोटी, घी लगा के रोटी, ये प्रसाद चढ़ाते हैं पहले भगवान को बिना नमक का। और उसके बाद फिर वो व्रती खाते हैं पहले, और उसके बाद प्रसाद, ये प्रसाद भी पाना बहुत सौभाग्य की बात कहा जाता है। और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है, फिर अगला फिर से निर्जला व्रत रहता है। और तीसरा दिन जो आज का दिन है, सुबह से, रात से, सुबह से पूरा निर्जला है। आज शाम को छठी माँ का व्रत, ये अर्घ दिया जाता है नदी में आके। प्रकृति का व्रत है ये, और फिर कल सुबह दिया जाएगा। तो ये अस्त होते हुए सूर्य का कहीं पूजा नहीं होता है, लेकिन यहाँ इसमें होता है अस्त होते हुए सूर्य का भी। छठी माँ सूर्य भगवान की बहन मानी जाती है। और ये उषा, सूर्य शाम के समय में प्रत्युषा, सूर्य भगवान की पत्नी प्रत्युषा के साथ भगवान रहते हैं और उनका पूजा किया जाता है। और सुबह के समय में सूर्य भगवान उषा उनकी पत्नी के साथ रहते हैं। और छठी मैया प्रकृति, हमारी जो कात्यायनी माता जो कहते हैं आप सभी, छठी माँ उनका प्रकृति का 6वां जो रूप है, उन्हें छठी माँ कहते हैं। और इस व्रत की ये विशेषता है कि इसमें कोई
मूर्ति और किसी चीज का वो नहीं रहता है। और ना कोई बड़ा ना छोटा ना जात ना पात, सभी लोग मिलके एक साथ एक ही समय में आके प्रकृति का जो हम प्रकृति से जो हमें मिला है और प्रकृति की चीजों से जुड़ा हुआ पूजा में यूज होता है और आभार व्यक्त करते हैं। और जब हमारे जीवन में बहुत चैलेंजेस आते हैं तो वही डूबते हुए सूर्य का है और फिर कल उगते हुए सूर्य का देंगे कि हम नव ऊर्जा नव जीवन प्राप्त करते हैं और नई ऊर्जा के साथ फिर अपने जीवन को शुरू करते हैं। और भगवान मनोकामना बहुत कठिन व्रत है और नियम बहुत है, शुद्धता बहुत रखना पड़ता है इसमें। तो बहुत शुद्धि से सारा कुछ किया जाता है। तो इस तरह से और भगवान है। और ये यहाँ पे ये क्योंकि ऐतिहासिक कोणार्क जो है सूर्य मंदिर ऐतिहासिक है, विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, उसमें चंद्रभागा नदी का बहुत अपना महत्व है और हम बहुत कृतार्थ हैं। ये 5वां साल है मेरा और मैं बहुत धन्य मानती हूँ अपने आप को। पुरीरू प्रकाश कांडी रिपोर्ट, कोणार्क लाइव।